श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव, वर्षा योग प्रतिष्ठापना विधि। जैसा कि आपने सुना है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के पूर्व रात्रि में करना। इसकी विधि क्या है? सब साधु साध्वी एकत्रित होकर भगवान के सानिध्य में, मंदिर में या सभा में, जैसी भी जहाँ व्यवस्था है, बैठ करके पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके बैठ करके ये विधि करते हैं। सर्वप्रथम नमोस्तु वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारानुक्रमेण सकल कर्मख्यार्थम भाव पूजा वंदनास्तु समेतम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ये प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा करने के बाद सामायिक दंडक, नमो ताड़म आदि पढ़ के, चत्तारी मंगल आदि पढ़ के, सामायिक दंडक पढ़ के 27,750 में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप, पुनः थो स्वामी, इसकी सारी विधि है। पढ़कर सिद्धानुद्धूत आदि संस्कृत की या हिंदी की, पद्यानुवाद आदि की या प्राकृत की सिद्ध भक्ति पूरी पढ़ते हैं, बड़ी सिद्ध भक्ति। पुनः नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम योगी भक्ति का सर्गम करोम्यहम् बोलकर पूर्वत सामायिक दंडक पढ़ के 9 बार महामंत्र का जाप करके थो स्वामी पढ़कर जाति जरूर रोग इत्यादि योगी भक्ति पढ़ते हैं। पुनः पूर्व दिक वंदना की विधि आती है। एक जगह बैठे बैठे ही कर लेते हैं। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तम भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम्, ऐसा बोल करके, और स्वयं हुआ भूत हितेन भूतले आदि स्वयंभू स्तोत्र, जो समंतभद्र स्वामी के रचे हुए स्वयंभू स्तोत्र हैं, उनके 2 स्तोत्र पढ़े जाते हैं। ऋषभदेव का स्तोत्र और यश प्रभावात्रिद्युच्युतस्य, ये अजितनाथ की स्तुति। ऐसे 2 स्तोत्र पढ़ के पुनः नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम चैत्र भक्ति का सर्गम करोम्यहम् बोलकर प्रतिज्ञा करके सामायिक दंडक पढ़कर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके थो स्वामी पढ़कर वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरेयानि च मंदिरेषु, ये चैत्र भक्ति पढ़ते हैं। ये लघु अथवा मध्यम चैत्र भक्ति है। इसको पढ़ करके इच्छाई बनते चैभक्ति आदि आलोचना पढ़ करके, और प्राग दिग्वि दिगंतरे केवली जन सिद्ध साधु गण देवाः ये सर्वर्धि समृद्धाः योगी गणास्तान हम वंदे, ऐसा बोलकर पूर्व दिक वंदना करते हैं। पूर्व दिशा में जितने भी केवली जिन सिद्ध साधु आदि हैं, सर्वृद्धि समृद्ध, उन सबको नमस्कार करते हैं। ये पूर्व दिक वंदना हुई। अनंतर दक्षिण दिक वंदना होती है। बैठे बैठे उसी जगह से भावों से दक्षिण दिक वंदना करते हैं। तो पुनः यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तम भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम् बोलकर, और तम संभवा संभव तर्स रोग आदि संभवनाथ की स्तुति, और गुणाभिनंदनो भवान अभिनंदननाथ की स्तुति पढ़कर पुनः नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम चैत्र भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम् प्रतिज्ञा करके सामायिक दंडक का उत्सर्ग और थोस्वामी करके वही भक्ति वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु आदि वो भक्ति पढ़ते हैं। पुनः दक्षिण दिग दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवाः ये सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तान हम वंदे बोलकर दक्षिण दिग वंदना की पूर्ण करते हैं। पुनः पश्चिम दिग वंदना वही बैठे बैठे करते हैं। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तम भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम् बोलकर फिर अनवर्थ संज्ञा सुमतिर्मुनिस्त्वम्, ये सुमतिनाथ की स्तुति, और पद्म प्रभा पद्मपलाशरेष्यः, ये पद्मप्रभु की स्तुति पढ़कर फिर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम चैत्र भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम् प्रतिज्ञा करके सामायिक दंडक का उत्सर्ग और थोस्वामी करके वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु स्तुति, ये चैत्र भक्ति पढ़ते हैं पूरी। पुनः पश्चिम दिग दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गण देवाः ये सर्वधि समृद्धाः योगी गणास्तान हम वंदे, ऐसा बोलकर पश्चिम दिग वंदना करते हैं। पुनः उत्तर दिग वंदना में यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तम भक्त्या त्रिपरीत्य नमाम्यहम् बोलकर स्वास्थ्यम यदा तंतिकमेष पुंसाम, ये सुपार्श्वनाथ की स्तुति, और चंद्रप्रभम चंद्रमरीचि गौरम, ये चंद्रप्रभु की स्तुति, 2 स्तुति पढ़कर नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम चैत्र भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम् प्रतिज्ञा करके
सामायिक दंडक काव्य गोस्वामी करके वर्षेश वर्षांतर पर्वत से पढ़कर उत्तर दिगंतरे केवली जन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्व समर्था योगणास्थान हम वंदे। यहाँ तक उत्तर दिग्वंदना पूर्ण हुई। अब नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम पंचमहागुरु भक्ति का सरगम करो में हम बोल करके सामायिक दंडक काव्यसर गोस्वामी करके पंचगुरु भक्ति पढ़ते हैं। श्रीमद् वरेंद्र मुकुटप प्रकटित मणिकिरण वारिधाराभिः प्रक्षालित पद्युगलान प्रणमामि जनेश्वरान भक्त्या इत्यादि पंचगुरु भक्ति पढ़ते हैं। पंचगुरु भक्ति पूरी पढ़ के अंतरिका करके पुनः नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रिया शांति भक्ति का सरगम करो में हम पूर्व सामायिक दंडक काव्यसर्ग गोस्वामी करके नस्त यहाँ क्षणम शांति भक्ति पढ़ते हैं। पुनः नमोस्तु वर्षा प्रतिष्ठापन क्रियायाम सिद्ध योगी चैत्य पंचगुरु शांति भक्ति कृत्वा तद्धीनादिक दोष विशुद्धर्थम समाधि भक्ति का सरगम करो में हम बोलकर ये प्रतिज्ञा करके सामायिक दंडक काव्यसर्ग गोस्वामी पढ़कर सातवां विसंवित्ति आदि समाधि भक्ति पढ़ते हैं। ये क्रिया पूर्ण होती है। पुनः सब साधु मिलकर गुरु वंदना करते हैं। ये वर्षायोग प्रतिष्ठापन की क्रिया मैंने अनुभव किया है कि कम से कम पौन घंटे में और अधिकतम अगर करते हैं तो 1 घंटे में पूर्ण हो जाती है। आराम से क्रिया पूर्ण होती है। मेरा तो कहना ये रहता है कुछ भी हो क्रियाएं आगम के अनुरूप आगम के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के अनुसार विधिवत होती हैं तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। और हमारा और आपका कर्तव्य भी है कि जब श्रावकों को आदेश देते हैं कि आगम के अनुसार प्रवृत्ति करो, भगवंतों की पूजा भक्ति आदि आगम के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, तो हमारा और आपका साधुओं का भी कर्तव्य हो जाता है। अब मैं इसमें और आपको विशेष कुछ बताऊं। ये तो वर्षा प्रतिष्ठापना की क्रिया हो गई। अब साधु आसपास में कुछ जैसे आचार्य श्री वीरसार महाराज शांत और शिवसार महाराज जी आदि 8 कोस तक, जो कि आज हो जाता है करीब 16 मील, लगभग किलोमीटर अधिक ही हो जाते हैं, तक चारों दिशा में खुला रखते। दिल्ली में मैंने अनुभव किया है आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के लिए पूरा दिल्ली शहर खुला था। दिल्ली में कई जगह लोग उन्हें ले गए, चातुर्मास में कई जगह गए। तो बात यह है कि शहर तो पूरा जो एक है वो तो खुला ही रहता है, जैसा भी अपनी सीमा कर लेते हैं। कोई बहुत ही विशेष परिस्थितिवश अगर किसी साधु के आसपास में 96 मील के अंतर्गत समाधि है विशेष साधु की विशेष, तो वहाँ जा सकते हैं आगम की आज्ञा के अनुसार। और विशेष कुछ तो भी वापस वहीं आकर चातुर्मास समापन करते हैं। ये सब आज्ञा आगम के साधुओं के लिए हैं। सप्तऋषि एक व्रत बीच में आता है, साधु भी कर सकते हैं, श्रावक भी करते हैं। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से लेकर के श्रावण कृष्णा पंचमी तक 7 दिन तक सप्तऋषि व्रत। सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वसुंदर, जयमान, विनय लालस और जयमित्र, ये सप्तऋषि हुए हैं। 7 ऋषि। मथुरा की महामारी दूर हुई थी इनके प्रसाद से। बड़ा सुंदर इनका इतिहास। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के समय का इतिहास है। ये 7 ऋषि मथुरा नगरी में इन्होंने चातुर्मास किया। वहाँ महामारी का प्रकोप था, दैवीय प्रकोप था। इन्होंने उद्यान में चातुर्मास किया। इनकी हवा शरीर से स्पर्शित वायु से सारे शहर का रोग समाप्त हो गया था। ये सप्तऋषि अयोध्या में भी आहार के लिए जाया करते थे, वर्णन आया है, बहुत सुंदर इनका व्रत है। ये सप्तऋषि व्रत करने से 7 वर्ष तक ही किया जाता है। इनका व्रत करने से सब रोग शोक आदि व्याधि दूर होती हैं, बहुत ही लाभ होता है। इनकी प्रतिमाएं मैंने देखा है, प्रायः हर मंदिरों में मिल जाएंगी सप्तऋषि की प्रतिमाएं। ये 7 ऋषि 7 मुनियों की प्रतिमाएं। तो इनका व्रत भी आपको करना चाहिए। इनके मंत्र, इनकी पूरी विधि आप हस्तिनापुर से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने 108 व्रतों का संकलन किया है, बहुत ही सुंदर। उसमें सभी व्रतों की विधि, उनके मंत्र और अनेक व्रतों की कथाएं भी उसमें हैं और पूजाएं भी हैं। आप उसको मंगा कर भी रखें चातुर्मास में और व्रत करें, कराएं। उसी प्रकार से अगले दिन ही गुरु पूर्णिमा आ जाती है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। आप ध्यान में रखें, साधुओं का वार्षिक प्रतिक्रमण या तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को या आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को किया जाता है। ऐसा आगम में विधान है, आज्ञा है कि आषाढ़ में ही वार्षिक प्रतिक्रमण करने का विधान है। सब साधु मिलकर वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 महीने का प्रतिक्रमण
वर्षा योग तो समाप्त हो जाता है दीपावली को ही, और पंचमी तक रहने की उस जगह आज्ञा है। कार्तिक शुक्ला पंचमी तक साधु विहार ना करें, पंचमी को ही करें, उसके पूर्व विहार ना करें, ऐसी आज्ञा है आगम में। भले ही निष्ठापना विधि अमावस्या की ही हो जाती है, यानी कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी के पश्चात रात्रि में, दीपावली के दिन ही पिछली रात्रि में पहले ही समाप्त हो जाती है, वर्षा निष्ठापना विधि कर ली जाती है। फिर भी कार्तिक शुक्ला चतुर्थी तक कहीं विहार नहीं करते, पंचमी को जाते हैं। और चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का विधान है, 4 महीने के प्रतिक्रमण का विधान जो है वो कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा का है। ऐसे ही फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण किया जाता है। हर 15 दिन में चतुर्दशी अथवा अमावस अथवा पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। दैविक रात्रि तो प्रतिदिन होता है 2-2 बार, प्रातः सामायिक के पूर्व रात्रि प्रतिक्रमण और सायंकाल सामायिक से पूर्व दैविक प्रतिक्रमण प्रतिदिन होता है। तो ये सब प्रतिक्रमण की विधि, प्रतिक्रमण की क्रियाएं साधु के लिए हैं। तो मैं बता रही थी गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा नाम से जो सार्थक हो गई, आचार्य श्री वीर सार महाराज का जन्मदिन सन 1876 में, सन 1876 में, ईस्वी सन 1876 में जिनका जन्म हुआ है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को आप गुरु की पूजा करें, भक्ति करें। पुनः आ जाता है पर्व वीर शासन जयंती, श्रावण कृष्णा एकम को भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी थी। भव्यात्माओं, ये महान पर्व वीर शासन जयंती पर्व भी, इसे भी विशेष रूप से आपको मनाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की पूजा करें, गौतम स्वामी की पूजा करें, जिन्होंने उस दिन गुरु के पाद मूल में दीक्षा ली और उसी दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। द्वादशांग रूप से उन्होंने उसी दिन द्वादशांग रूप से रचना कर दी। ये रचना द्वादशांग रूप से लिपिबद्ध नहीं हो सकती है, ये मौखिक रहती है, और उसका अंश लिपिबद्ध आज हमारे और आपके सामने विद्यमान है जैन वांग में। उसकी पूजा करें, जिनवाणी की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा करें। तो भव्यात्मा, इन चातुर्मास में अनेक पर्व आते हैं। मैं आपको बताऊं, चातुर्मास में आहार देने वाले भव्यात्मा पुण्यशाली होते हैं। और कम से कम चातुर्मास स्थापना के बारे में मैं आपको बताऊं, किन्ने कब और क्यों की। जैसा कि आचार्य वीरसार महाराज कहा करते थे, आचार्य वीरसार महाराज, आचार्य श्री शिवसार महाराज और आचार्य धर्मसार महाराज ने कभी भी वर्षा की स्थापना आषाढ़ शुक्ला 14 को ही की है, कभी इसके आगे नहीं की है। एक उदाहरण शास्त्र में जो आता है, पुष्पदंत भूतबली का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन्होंने सठखंडागम ग्रंथ की रचना की। आया है बहुत विस्तार से, मैं आपको उसको बता दूं, छोटी सी कथा। धरसेनाचार्य ने, जो कि गिरनार पर्वत पर उर्जन पर्वत की गुफा में रहते थे, चंद्र गुफा में, उन्होंने आंध्र से मुनि सम्मेलन जो हुआ था, पंचवर्षीय मुनियों का सम्मेलन, वहाँ से 2 मुनि बुलाए थे। 2 मुनि आए थे उनके पास। उन्होंने अपना श्रुत पढ़ाया, अग्रायणी पूर्व, द्वितीय पूर्व का कुछ अंश का ज्ञान उन्हें था, उसको पढ़ाया। और आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को उन्हें आज्ञा दे दी कि तुमको यहाँ से विहार करना होगा। क्योंकि उनकी आयु अल्प थी, बड़े प्रेम से, वात्सल्य से उन्हें समझा बुझा करके और विहार करा दिया। वो वहाँ से लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है श्रुतावतार कथा में, कि वो वहाँ से जो है विहार करके चले। और तौ अपि नौभिर्दिवसैर्गत्वा तत्पत्तनम अवाप्य योगम प्रगृह्य तत्राषाढ़े मासति पक्ष पंचम्याम वर्षा कालम कृत्वा विहरंतो दक्षिणाभिमुखम। श्रुतावतार में आया है कि दोनों मुनि, पुष्पदंत और भूतबली नाम से 2 मुनि, वहाँ से विहार करके 9 दिन में, यानी श्रावण कृष्णा द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और 4 दिन और 5 दिन, 9 दिन में वो अंकलेश्वर आए। और अंकलेश्वर में आए, मैं अभी मांगी तुंगी से जो विहार करते हुए आ रही थी, तो अंकलेश्वर गांव लगा, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। वहाँ बैठकर मैंने सठखंडागम की टीका लिखी थी। वहाँ आकर उन दोनों मुनियों ने आषाढ़ कृष्णा पंचमी, गुजरात में और महाराष्ट्र में पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष। अभी आषाढ़ शुक्ला पक्ष आया, फिर आगे हमारे उत्तर प्रदेश के अनुसार
श्रावण कृष्ण पक्ष है और दक्षिण के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष है। ये हर महीने में यही होता है। तो मतलब श्रावण कृष्णा पंचमी को आकर उन्होंने वर्षा की स्थापना की। ये सबसे कम वर्षा योग का काल उन पुष्पवंत भूतपल्ली मुनि का सुना जाता है। ये विशेष परिस्थितियों तो उन्होंने ऐसा किया था। तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज भी कहा करते थे कि हमारे लिए कोई ऐसी बहुत विशेष परिस्थिति नहीं है जो हम आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को उल्लंघन करके और आगे स्थापना करें। कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति? कोई नहीं है। मैंने जब सन 1963 में सम्मेद शिखर से कलकत्ते के लिए विहार किया तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी को विहार किया था। तो आचार्य श्री शिवसार महाराज जयपुर में थे। उन्होंने कहलाया कि ज्ञानवती जी तुम बहुत जल्दी नहीं करना, श्रावण कृष्णा पंचमी को जाकर चौमासा स्थापना कर लेना, लेकिन आराम से जाना। लेकिन मैंने जो है पुरुषार्थ किया और चतुर्दशी के ही आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के ही प्रातःकाल पहुँच गई। पहुँच करके वहाँ रात्रि में चतुर्मास स्थापना कर लिया। आचार्य श्री को बहुत खुशी हो गई, प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब ये रहा कि मेरे जीवन में भी कभी आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को उल्लंघन करने का प्रसंग नहीं आया है। विशेष परिस्थिति बात अलग। तो भव्यात्माओं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये आगम की मर्यादाएं और व्यवस्था मैंने आपको बताई। जिनकल्पी मुनि, जैसा कि सप्तऋषि के बारे में मैंने आपको बताया, ये जिनकल्पी थे। ये सवीरकल्पी मुनि चातुर्मास स्थापना आदि करते हैं, एक जगह रहते हैं। द्वितीय आचार्य अयोध्या में मंदिर में उन्होंने वर्षा की स्थापना की थी और उन्हें विराजमान थे। ये सप्तऋषि मथुरा से वहाँ पहुँचे, उनको नमस्कार किया, आचार्य को नमस्कार किया था। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में आता है, बड़ा सुंदर। तो बात यह है कि इन सब ग्रंथों को, प्रथमानुयोग को और चरणानुयोग आदि ग्रंथों को पढ़ करके हमें और आपको आगम के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति करने में जो आनंद आता है, जो प्रसन्नता का अनुभव होता है और जो महान पुण्य का आश्रय होता है, और आगे क्या, अपनी संसार परंपरा का उच्छेद। तो ये मोक्ष मार्ग परंपरा हमारी और आपकी नहीं है, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट है। उसके अनुरूप चलना हमारा और आपका कर्तव्य है। ये परंपरा जयवंत हो, जयशील रहे और हमारे और आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ आप सभी भव्यात्माओं के लिए